हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट डे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है शिक्षा सेवा चयन आयोग ने तय की भर्तियों की परीक्षाओं के बारे में। साथ ही साथ यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम, प्रोफेसर परीक्षा के साथ साथ और भी तमाम भर्ती परीक्षाओं को लेकर हम बात करेंगे। साथ ही हम बात करने वाले हैं 4 लाख बीटीसी डीलर छात्रों को लगे बड़े झटके के बारे में, संस्कृत स्कूलों में नई शिक्षक भर्ती को लेकर एमपीटीईटी के एडमिट कार्ड के बारे में। एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस पहली और सबसे बड़ी अपडेट के साथ। तो दोस्तों, एमपीटीईटी एग्जाम में अब थोड़ा ही समय बचा है और थोड़े से समय के अंदर बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए आपके पास एक बेस्ट बुक होनी चाहिए। चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक आप सभी के लिए 100% आपके सिलेबस और पैटर्न को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। अगर आप एमपीटीईटी परीक्षा पास करना चाहते हैं तो ये बेस्ट बुक आपके 100% सिलेबस पर आधारित है। इसमें आपको 2500 से ज्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, 4 सॉल्व पेपर और 10 प्रैक्टिस सेट के साथ। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस बुक में आप सभी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए दिए जाते हैं और साथ ही साथ एग्जाम में आने वाले वो तमाम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी मिलते हैं और उन सभी क्वेश्चंस की आप सभी के लिए सटीक और सही उत्तर माला देखने के लिए मिलती है और साथ ही साथ व्याख्यात्मक हल के साथ। चक्षु प्रकाशन की प्रैक्टिस सेट के साथ में आप सभी के लिए स्टडी गाइड भी आती है, सब्जेक्ट वाइज बुक भी आती है। गणित के लिए, इंग्लिश के लिए, हिंदी, संस्कृत या किसी भी सब्जेक्ट के लिए आप परचेस करना चाहते हैं, इस बुक को आप परचेस कर सकते हैं चक्षु.com से। चक्षुबुक.com के साथ साथ ये बुक आप सभी को अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इसके अलावा और भी तमाम अलग अलग ऑनलाइन वेबसाइट पर मिल जाएगी, या आप अपने नजदीकी स्टोर से परचेस करना चाहते हैं तो वहां पर भी ये बुक अवेलेबल है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह पर। अधिक जानकारी के लिए लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अपनी बेस्ट प्रिपरेशन को और मजबूत करने के लिए आज ही बुक को परचेस कर लें। और सबसे पहली जो अपडेट है वो है शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से। जैसा कि आप जानते हैं कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से भर्तियों की परीक्षाओं को लेकर जो तैयारियां हैं वो काफ़ी लंबे समय से की जा रही हैं और भर्ती परीक्षाओं को लेकर बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं जिनका आयोजन शिक्षा सेवा चयन आयोग को कराना है। इसी के संबंध में शिक्षा सेवा चयन आयोग से बहुत सारी भर्तियाँ जैसे कि टीजीटी पीजीटी हो या इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हो और कई सारी ऐसी परीक्षाएँ जिनके नए विज्ञापन जारी करने हैं और उनको जारी करते हुए आयोजन परीक्षा का कराना होगा, फिर नियुक्ति पत्र। लेकिन इन तमाम प्रोसेस को लेकर नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से अब यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ तैयारियाँ और आगे बढ़ा दी गई हैं और टारगेट बना करके भर्तियों को वो आगे बढ़ा रहे हैं, यानी कि एक एक करके परीक्षाओं को, लंबित भर्तियों को पूरा करने की कोशिश में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग ने कवायद शुरू कर दी है। अब जब बात लंबित भर्तियों की आती है तो सीधे तौर पर सबसे पहला नाम आता है टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा का, क्योंकि इनका विज्ञापन साल 2022 में निकाला गया था। इसी के संबंध में नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से दी गई जानकारी के अनुसार नई शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से रोज परीक्षाओं को लेकर कहीं ना कहीं पटरी पर लाने के लिए नए लक्ष्य तैयार किए जा रहे हैं, यानी कि टारगेट बनाए जा रहे हैं। लंबित मुकदमों के निस्तारण और पुरानी भर्तियों में उलझा शिक्षा सेवा चयन आयोग, और सबसे आवश्यक भी यही है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के साथ ही आयोग को कई लंबित भर्ती और मुकदमों की जिम्मेदारी मिल गई है। काम की अधिकता के कारण आयोग नई भर्ती पर कोई निर्णय नहीं ले पा रहा है। पहली बात तो ये है कि जो नई भर्तियों पर निर्णय लेना है वो अध्याचन लेने के बाद होता है। अध्याचन मिले नहीं तो निर्णय क्या ही होगा। ऐसे में लंबित भर्तियों को, मुकदमों को निपटाने के साथ ही नई भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर शुरू करने को संबंध में अध्यक्ष कीर्ति पांडेय ने अफसरों को प्रतिदिन नए लक्ष्य तैयार करने को लेकर कहा है। आयोग ने हाल ही में अशासकीय कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के रसायन विज्ञान के शेष 13 पदों की लंबित चयन परिणाम घोषित किया है। इसके साथ ही आयोग पर टीजीटी जीव विज्ञान के 35 पदों पर लंबित इंटरव्यू कराने और चयन परिणाम जारी करने का दबाव बढ़ गया है। आयोग के गठन के पहले 2 बड़ी भर्तियां शुरू की गई थी, लेकिन बाद में दोनों भर्ती आयोग के जिम्मे कर दी गई। इनमें अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पद और अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के 4163 पद शामिल हैं। आयोग पर दोनों भर्तियों की परीक्षा तिथि घोषित करने का दबाव है। इन लंबित भर्तियों को पूरा करने के साथ ही आयोग को लंबित मुकदमों को निस्तारण भी कराना होगा, क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग, उच्चतर शिक्षा आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का विलय होने के बाद
उनके मुकदमे भी आयोग से स्थानांतरित कर दिए गए हैं। आयोग अब तक विधि अधिकारी की नियुक्ति नहीं हुई है और 100 मुकदमे निस्तारण की जिम्मेदारी भी दे दी गई है। दूसरे कर्मचारी और अफसरों पर भी आयोग के स्थायी उप सचिव के 4 पद हैं, जिनमें से एक पद कार्यवाहक उप सचिव है और इसके अलावा 3 पद रिक्त पड़े हुए हैं। इसके साथ ही IT विभाग में डाटा एनालिस्ट के पद भी खाली हैं। साथ ही साथ और भी ऐसे मामले हैं जिनको लेकर आगे काम करना है। लेकिन नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से लंबित भर्ती और परीक्षाओं को लेकर रोज नए लक्ष्य तैयार करते हुए कार्य किया जा रहा है। देखना ये होगा कि क्या होता है और कब तक ये परीक्षाएं हो पाती हैं, क्योंकि लक्ष्य बनाना एक चीज़ है, लक्ष्य को पूरा करना एक चीज़ है। लक्ष्य तो हम सभी अपने जीवन में बना लेते हैं, लेकिन उनमें से पूरा कितने % कर पाते हैं, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तभी हमें सफलता मिल पाती है। और ये मैं कोई आपको मोटिवेशन नहीं दे रहा हूँ, ये आयोग के लिए बोल रहा हूँ कि आयोग को लक्ष्य तो बना लिया है, लेकिन इन लक्ष्य को कब तक वो कहीं ना कहीं कंप्लीट करेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। इसी के साथ बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है। अगर बात की जाए 4 लाख BTC डीएलएड छात्रों को लगे बड़े झटके के बारे में। 4 लाख BTC डीएलएड छात्रों को एक बड़ा झटका लगा है और ये झटका लगना काफ़ी लाजमी भी है, क्योंकि आप जानते हैं कभी BEd तो कभी BTC, ये तो चलता ही रहता है। और हमारे देश में 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, आपस में लड़वा के कहीं ना कहीं काम को निकलवा लेना। पहले BEd हो रहा था, अब BTC डीएलएड भी शुरू हो गया है। अब ये मामला जो संबंधित है डीएलएड के अंदर डीएलएड को लेकर, यानी कि ये जो डीएलएड आप सभी के सामने है, कोर्ट ने 12वीं पास के प्रवेश में अवसर देने के लिए कहा है। डीएलएड के आवेदन पूरे, लेकिन प्रवेश की प्रक्रिया फंस गई है। डीएलएड 2024 के दूसरे चरण के आवेदन पूरे हो चुके हैं, लेकिन प्रवेश की काउंसलिंग का कोई कार्यक्रम तय नहीं है। हाई कोर्ट ने पिछले महीने NCTE की गाइडलाइन के अनुरूप 12वीं पास अभ्यर्थियों को डीएलएड में प्रवेश देने का आदेश दिया था। बेसिक शिक्षा विभाग ने न अब तक इस आदेश के खिलाफ अपील की है और ना ही 12वीं पास अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आमंत्रित किया गया है। कोर्ट के आदेश के खिलाफ विभाग ने अपील के लिए विधिक राय मांगी थी, अब तक नहीं मिल सकी। यही कारण है कि सिंगल बेंच के आदेश को अभी तक चुनौती नहीं दी जा सकी है। आज की तारीख में सिंगल बेंच का आदेश प्रभावी है। यदि 12वीं पास अभ्यर्थियों को आवेदन दिए बगैर प्रवेश प्रक्रिया शुरू होती है तो हाई कोर्ट की अपमानना हो जाएगी। प्रवेश के लिए काउंसलिंग नहीं होती है तो प्रशिक्षण शुरू होने की देरी देखने के लिए मिलेगी। 2,33,000 सीटों के लिए तकरीबन 3,25,000 से ज़्यादा आवेदन तो मिले हैं, लेकिन इस बार डीएलएड की सीटों के मुकाबले कहीं ज़्यादा आवेदन भी आए हैं। उसकी वजह है बीएड का प्राथमिक से बाहर हो जाना। लेकिन प्राथमिक से बीएड के बाहर हो जाने के बाद ये मामला ख़त्म नहीं हो रहा है। कभी बीएड को लेकर होता है तो कभी बीटीसी को लेकर तो कभी शिक्षा मित्रों के बारे में। अब ये मामला डीएलएड के अंदर डीएलएड को लेकर है। और अगर देखा जाए तो हाई कोर्ट का आदेश भी गलत नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक जो 12वीं पास है उनको डीएलएड में मौका मिलना चाहिए। ऐसा हाई कोर्ट अपनी तरफ से नहीं कहता है। हाई कोर्ट कहता है यहाँ पर एनसीटीई की गाइडलाइन के मुताबिक, क्योंकि एनसीटीई ने इसको अप्रूवल दी हुई है। अब देखना दिलचस्प होगा आगे होता है क्या, लेकिन फ़िलहाल मामला फंस गया है। इसी के साथ बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है डीएलएड बीटीसी के साथ साथ संस्कृत विद्यालयों के अंदर नई शिक्षक भर्ती को लेकर। लिखा हुआ है कि संस्कृत विद्यालयों में रिक्त पदों को जल्द भरा जाएगा, ऐसा कहना है सीएम योगी का। सीएम योगी के माध्यम से मुख्यमंत्री वाराणसी में प्रदेश के संस्कृत छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ कर रहे थे और इस समय पर उन्होंने जानकारी दी कि प्रदेश में जो संस्कृत विद्यालय टीचर्स के पद खाली हैं उनको भरा जाएगा। इसके अलावा और ज़्यादा खास कोई जानकारी पूरे में भर्ती को लेकर नहीं लिखी है और मेरा फोकस सिर्फ भर्तियों पर ही होता है, तो मैं आगे नहीं पढ़ूंगा। फिलहाल एमपीटीईटी को लेकर अगर आपने आवेदन कर दिया है तो जल्दी इसके एडमिट कार्ड जारी होने जा रहे हैं। 11 तारीख को ये परीक्षा आपको देखने के लिए मिलेगी और उससे पहले आप सभी के जो एडमिट कार्ड हैं वो जारी कर दिए जाएंगे, तकरीबन 7 दिन पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।